2024 में बहुत सी मूवी रिलीज हुई। कुछ मूवीज की बहुत बड़ी हाइप थी, उन्होंने उस पर डिलीवर किया। कुछ को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अच्छा खासा कमाई किया। और कुछ को लेकर तो हाइप भी बहुत थी, पर पिक्चर भी उतनी ही खराब थी। पर चलो वो तो पुरानी बात है। अब बात करते हैं 2025 की। अगले साल कुछ ऐसे धमाकेदार मूवीज आने वाले हैं जो या तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेंगी या फिर ऑडियंस का दिल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2025 में आने वाली 25 फिल्में, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये सब मूवीज में रिलीज डेट के हिसाब से बताऊंगा। अगर कैलेंडर पर मार्क करना है तो कर लो, लेकिन हाँ याद रखना ये कंप्लीट मूवीज की लिस्ट नहीं है। इसके अलावा और भी मूवीज आएंगी, लेकिन ये सब मूवीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो मैं इनका नाम ले रहा हूँ। सो 2025 की पहली फिल्म जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है शाहिद कपूर की देवा। इसमें से शाहिद कपूर का एक लुक आउट हुआ था जो कि देखने में काफी प्रोमिसिंग लग रहा है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं रोशन एंड्रयूज, जो कि साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर हैं। और शाहिद के ऑपोजिट में हमें इसमें पूजा हेगड़े नजर आएंगी। और ये मूवी 31 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद जो मूवी आ रही है उसका नाम है छावा। इसका टीजर मैंने थिएटर में देखा था जब मैं स्त्री 2 देखने गया था तब, और उसमें विक्की कौशल क्या लग रहे थे यार। मूवी एक छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। और हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि विक्की कौशल इस कैरेक्टर में लिटरली किल करने वाला है। इनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। और ये पिक्चर रिलीज हो रही है 14 फरवरी को, और 14 फरवरी को ही रिलीज हो रही है हॉलीवुड से भी एक मूवी, मार्वल की कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये एक मार्वल की मच एंटिसिपेटेड मूवी है, पर मैं इसमें सिर्फ रेड हल्क को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इसका विलन लीडर होने वाला है, जो कि पहली बार हमें 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखे थे। सो मूवी एक्साइटिंग तो है ही। फिर फरवरी के बाद मार्च में भी एक और मार्वल प्रोजेक्ट है जिसका हर एक मार्वल फैन ईगरली वेट कर रहा है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की। नेटफ्लिक्स पे आने के बाद डेयरडेविल फैन फेवरेट बन गया, पर लोगों को शौक तब लगा जब नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 3 के बाद सीजन 4 को कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर से ये सीरीज वापस आ रही है। इससे ज्यादा और ऑडियंस को क्या ही चाहिए। और तो और इसमें सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं। सीरीज शुरू हो रही है 4 मार्च से। बहुत मजा आएगा इसे देखने में। अब चलो, हॉलीवुड की बहुत बात हो गई तो बॉलीवुड कहाँ दूर रहने वाला। मार्च में 2 बड़े पिक्चर्स क्लैश होने जा रहे हैं। सबसे पहले आ रही है 20 मार्च को संजय लीला भंसाली की मूवी लव एंड वॉर। इसमें हमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में दिखने वाले हैं, जो कि एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी होगी। इस मूवी के बारे में अभी ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े एक्टर्स साथ आ रहे हैं तो पिक्चर के लिए एक्साइटमेंट तो होगी ही। पर ठीक इसके 10 दिन बाद आ रही है सलमान खान की मच अवेटेड मूवी सिकंदर। इसके बारे में भी बहुत ही ज्यादा खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसको AR मुर्गादोश ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने बॉलीवुड में गजनी और हॉलीडे जैसी मूवीज बना चुके हैं। और रश्मिका मंदाना इसमें अपने भाईजान के ऑपोजिट में नजर आएंगे। ये मूवी 30 मार्च को रिलीज हो रही है। अब अप्रैल में आ रही है एक और बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड क्लैश, जिसको एक क्लैश माना भी नहीं जाता, लेकिन अरशद वारसी ने जब से प्रभास के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं तब से ये क्लैश ऑन हो चुकी है। क्योंकि 10 तारीख को जहाँ पे प्रभास की हॉरर कॉमेडी मूवी द राजा साहब रिलीज हो रही है, और उसी के एक दिन बाद 11 तारीख को जोली LLB 3 आ रही है, जहाँ पर प्रभास की राजा साहब में प्रभास पहली बार हॉरर कॉमेडी सेटिंग में हमें दिखेंगे, जो कि 2024 का एक सक्सेसफुल जॉनर रहा। वहीं पर दूसरी तरफ जोली LLB 3 में पहले पार्ट के जोली अरशद वारसी और सेकंड पार्ट के जोली अक्षय कुमार एक दूसरे के खिलाफ हमें दिखने वाले हैं। और अपने आप में ही ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग, ऊपर से सौरभ शुक्ला जज, मतलब थिएटर में कुछ 3-2 वाला माहौल होने वाला है। फिर मई में मेरे लिए सिर्फ एक ही एक्साइटिंग मूवी है, जिसका नाम है थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स मार्वल की सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी होने वाली है, जिसमें सारे विलेन लोग टीम अप करेंगे एक सुपरमैन लेवल के बीइंग को खत्म करने के लिए, जिसका नाम है सेंट्री। सेंट्री बेसिकली सुपरमैन ही है, लेकिन ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसको DID है। अरे डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, मतलब मार्वल का अपरिचित। लेकिन उसका जो अल्टर ईगो है वर्ल्ड, वो बहुत ही खतरनाक है। मूवी के लिए ऑब्वियसली इसको थोड़ा टोन डाउन करेंगे, पर फिर भी मूवी के लिए एक्साइटेड तो हूं ही। ये मूवी 2 मई को रिलीज होने वाली है। जून में फिर से एक क्लैश है, लेकिन इस बार टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड, क्योंकि 5 तारीख को आ रही है कमल हसन की थग लाइफ, 6 तारीख को हाउसफुल 5 और 6 तारीख को ही जॉन विक बैलेरिना। ठग लाइफ का जो एक टीजर आया था उससे इस पिक्चर की हाइप बहुत बढ़ गई थी, जिसमें कि कमल हसन ने रिवर्स डायलॉग को बोला हुआ है, और इसको मणिरत्नम डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज कुकिंग समथिंग गुड। फिर उसके बाद हाउसफुल सीरीज के 5th इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, संजय दत्त, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर के साथ आधा बॉलीवुड भी है। पता नहीं ये लोग हर फिल्म में इतने बड़े बड़े कास्ट क्यों लेते हैं। जितना पैसा कास्ट पर खर्च कर रहे हो उसका 10-20% भी अगर राइटर्स के ऊपर खर्च करोगे तो वो लोग तुम्हें एटलीस्ट अच्छा स्टोरी लिख के दे देते। खैर, तुम्हें जितना कास्ट लेना है ले लो, पर भाई हमें हंसी आनी चाहिए बस। ये अगर होता है तो और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसी 6 जून को ही हॉलीवुड की बैलेरिना भी रिलीज हो रही है, जो कि जॉन विक यूनिवर्स पे ही सेट होगी, और इसमें लड़कों की रातों की नींद उड़ाने वाली एना दी आर्मस एज बैलेरिना हमें नजर आएंगी। और अपने कियानू रीव्स एज जॉन विक का एक कैमियो भी होगा। जॉन विक के क्रिएटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक्शन इसमें काफी मजेदार दिखने वाली है। और जॉन विक 4 के बाद इंडिया में इसकी थोड़ी क्रेज बढ़ गई
है तो जब रिलीज होगी मजा आएगा। लेकिन फिर इसके 4 दिन बाद रिलीज हो रही है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। जनरली इस तरह की पिक्चर्स देखने के लिए मन में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट तो होती ही है, लेकिन इन लोगों ने इस बार थोड़ा अच्छा कास्ट लिया है। जैसे में कि स्कारलेट जोहानसन एंड मार्शल अली जैसे कास्ट हमें इसमें दिखने वाले हैं, जो कि ये मूवी देखने के लिए एक रीजन भी है। लेकिन उसके बाद आती है एक ऐसी मूवी जिसका दुनिया में हर कोई इंतजार कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू डीसी की पहली मूवी सुपरमैन की, जिसके कुछ दिनों पहले एक टीजर ट्रेलर भी आया था और मैं बता नहीं सकता कि मुझे उस टीजर को देख के कितनी खुशी हुई। इस मूवी से नए डीसीयू की शुरुआत हो रही है, तो इसको देखने के लिए एक्साइटमेंट तो है ही। आखिर जेम्स गन का विजन क्या है डीसी को लेकर, वो हमें पहली बार स्क्रीन में दिखने वाला है। वैसे इससे पहले क्रिएचर कमांडर्स भी आ चुकी है, लेकिन वो सीरीज है और एनिमेटेड है, तो सुपरमैन से ही डीसी की शुरुआत हो रही है, हम ऐसा मान के चलेंगे। ये मूवी 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिर डीसी के राइज को देखकर मार्वल कहां चुप रहने वाला था। मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप भी इसी महीने में रिलीज हो रही है। इसमें हमें दिखेंगे पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक, वेनेसा कर्बी एज सुजन स्टॉर्म। ये मूवी एक अल्टरनेट टाइमलाइन के 60s पर सेट होगी, जो कि उस टाइमलाइन का एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया होगा। इसमें हमें गैलेक्टस भी दिखने वाला है, उसके लिए एक्साइटमेंट तो है ही, पर इसमें हमें विलनों का विलन, सारे विलनों का बाप डॉक्टर डूम भी दिखने वाला है, जिसको प्ले कर रहे हैं नन अदर देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और अगर ये सच में हुआ तो फिर तो भाई फैंस पागल हो जाएंगे। ये मूवी 25 जुलाई को आ रही है। जुलाई का महीना हम फैंस के लिए बहुत ही क्रेजी होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक पे डीसी का सुपरमैन रिलीज हो रहा है, वहीं पर जुलाई के लास्ट वीक में मार्वल का फैंटास्टिक फोर। बस और क्या चाहिए जिंदगी में। फिर चलो उससे आगे बढ़कर बात करें तो अगस्त में बॉलीवुड की साल की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 रिलीज होने जा रही है, जिसमें कि अपने ऋतिक रोशन एस कबीर तो दिखेंगे ही, लेकिन उनके ऑपोजिट में हमें दिखने वाले हैं एक और सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, जिसके लीक्स हमें आए दिन दिखते रहते हैं, जो कि सच में काफी शानदार लग रहे हैं। और पहले मैं बता भी चुका हूँ कि मैं ऋतिक रोशन का कितना बड़ा फैन हूँ, सो मेरे लिए तो टॉप नॉच एक्साइटमेंट है। देखना 15 अगस्त को ये मूवी बहुत से रिकॉर्ड्स होने वाली है। फिर सितंबर को आ रही है कॉन्जूरिंग का 4th पार्ट द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स। कॉन्जूरिंग की मूवी है तो अपने में एक्साइटमेंट तो होगा ही। मूवी के बारे में ज्यादा कुछ खबर आई नहीं है, पर हाँ मूवी 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिर अक्टूबर में आ रही है इस साल की एक और मच अवेटेड मूवी कांतारा चैप्टर 1। ये कांतारा का प्रीक्वल होने वाला है। कितने पहले की स्टोरी है पता नहीं, लेकिन इसका एक टीजर टाइप कुछ आया था जो देखने में काफी बढ़िया लग रहा था, और जो उसमें ऋषभ शेट्टी का लुक था वो तो खतरनाक लग रहा था भाई। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड इट। ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिर आ रही है अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी थामा, जो कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली रोमांटिक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसमें वैम्पायर्स की स्टोरी हमें दिखेगी। इसमें आयुष्मान खुराना एज वैम्पायर देखने को मिलेंगे, और उनके लव इंटरेस्ट के रूप में हमें दिखेंगी रश्मिका मंदाना, और विलन बनेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सुपरनैचुरल टाइप की मूवी है, तो मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। इसकी रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ दिवाली में यानी कि अक्टूबर में कभी रिलीज होगी। इसी टाइम पर एक और मूवी भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में दिखने वाले हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि इसको एकता कपूर और टीवीएफ मिलके बना रहे हैं, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने पंचायत सीरीज डायरेक्ट किया हुआ है। और इसके पोस्टर से कुछ थ्रिलर या हॉरर टाइप का वाइब आ रहा है। तो पंचायत के डायरेक्टर जब एक थ्रिलर मूवी बनाएंगे तो कैसा आउटपुट दिखने को मिलेगा, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। ये मूवी 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिर दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर में आ रही है अवतार फ्रेंचाइज की 3rd मूवी अवतार फायर एंड ऐश। इसमें हमें इस बार जैक सली और उसके परिवार का एक और एडवेंचर देखने को मिलेगा, जिसमें हमें इस बार पहली बार फायर ट्राइब भी देखने को मिलेगी। और ये मूवी 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिर 25 दिसंबर को आ रही है स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक स्पाई मूवी, जिसमें आलिया भट्ट और सरवरी वाघ हमें लीड रोल में नजर आएंगी। विलन बनेंगे बॉबी देओल, अनिल कपूर एज रॉ चीफ, और ऋतिक रोशन का कैमियो भी होने वाला है। और रूमर तो ऐसे भी हैं कि ऋतिक रोशन इसमें आलिया भट्ट और सरवरी के कैरेक्टर को ट्रेन करेंगे, यानी कि वो इनके गुरु बनेंगे। सुनने में तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर कुछ मूवीज ऐसे हैं जो इसी साल रिलीज तो हो रही हैं, पर उनका भी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुआ है। उनमें से सबसे पहला नाम आता है केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की नेक्स्ट पिक्चर की, जिसका नाम है टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। इस फिल्म के लिए मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ यश का नाम ही काफी है लोगों को इस पिक्चर को देखने के लिए। वैसे पिक्चर का एक प्रोमो टाइप भी आया था, जिसमें यश का लुक काफी बैडआस लग रहा था, जो कि पीके ब्लाइंडर्स का वाइब दे रहा था। मैं ये लिख के देता हूँ, ये पिक्चर जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देगी। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कुली। कुली को लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें लीड रोल में दिखेंगे रजनीकांत। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लोकेश ने सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया चूज किया है। इसमें नागार्जुना, शिवा कार्तिकेयन, उपेंद्र, श्रुति हसन और आमिर खान का भी एक कैमियो होगा, जिसके लिए मैं एक्साइटेड काफी हूँ, क्योंकि सबको हमने मास अवतार में देख लिया है, पर आमिर खान का ये रूप हम पहली बार देखने वाले हैं। और लोकेश के ऊपर भरोसा तो है ही कि वो बंदा जो करेगा खराब तो नहीं करेगा। और ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली, ये याद रखना। फिर एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा बात तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये मूवी अच्छे से बन गई तो बड़ा
तगड़ा फटने वाली है। इस मूवी का अभी तक कोई भी नाम डिसाइड नहीं किया हुआ है, पर अभी के लिए इसको हम आदित्य धार एंड रणवीर सिंह प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धार, जिन्होंने उरी जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई है, और इतने साल बाद वो अभी इस पिक्चर को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ खास बात तो होगी ही। ऊपर से इसकी कास्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीड रोल में रणवीर सिंह तो हमें दिखेंगे ही, पर सपोर्टिंग कास्ट में है संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर्स। आई एम तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड दिस। सो यही थी 2025 के 25 फिल्में, जिनको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली 25 से ज्यादा हैं, तो भाई एक लाइक कर देना। पर वैसे मुझे टॉप 3 चुनना हो तो मैं इंडियन सिनेमा से एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले वॉर 2 को लेकर, दूसरे नंबर पर है टॉक्सिक, और तीसरे नंबर पर है कांतारा चैप्टर 1। और हॉलीवुड से बोलूं तो नंबर 1 पर है फैंटास्टिक 4, नंबर 2 पर है सुपरमैन, और नंबर 3 पर है डेयरडेविल बोर्न अगेन। लेकिन तुम्हें इसमें से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। बाकी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।